हेलो दोस्तों, कैसे हो? अच्छे ही होगे। और मैं होप करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने कल की 2898 मूवी जरूर से देख ली होगी, क्योंकि अभी तक उसे रिलीज हुए काफी समय हो गया है। और अगर अभी तक भी नहीं देखी है तो अच्छा सा स्विमिंग पूल देख के उसमें डूब जाओ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कल की 2898 मूवी से रिलेटेड कुछ अमेजिंग डिटेल्स के बारे में। और क्योंकि इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं तो मैं चाहूंगा तुम लोग ये वीडियो जरूर से देखो। मैं इस वीडियो में मूवी से रिलेटेड डिटेल्स तो बताऊंगा, लेकिन वो वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा, वरना नाग अश्विन शेष नाग की तरह मेरे चैनल को निकल जाएंगे, तो बुरा मत मानना। तो नंबर 10 पे जो डिटेल है उसे बहुत ही कम लोगों ने नोटिस किया होगा। तो मूवी के स्टार्ट में जब महाभारत का सीन दिखाया जाता है तो उसमें कृष्ण और अश्वत्थामा की छोटी सी फाइट दिखाई जाती है, जिसमें कृष्ण भगवान अश्वत्थामा को उठा करके फेंक देते हैं। ठीक उसी समय उनके पीछे से एक सफेद कलर का घोड़ा दौड़ता हुआ जाता है, जिसे अधिकतर लोगों ने नोटिस तक नहीं किया होगा। मेकर्स चाहते तो हमें उस घोड़े की जगह कुछ और दिखा सकते थे या घोड़े का कलर ब्लैक भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्पेशली व्हाइट कलर के हॉर्स को यूज किया। तो अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो कल की पुराण में ये साफ साफ लिखा है कि भगवान कल्कि का एक वाहन होगा जो होगा सफेद कलर का घोड़ा, और उसका नाम होगा देवदत्त। और क्योंकि इस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में घोड़े तो एग्जिस्ट करते नहीं होंगे, तो उन्होंने देवदत्त को एक छोटा सा शॉर्ट आउट दे दिया। तो नंबर 9 पे जो डिटेल है वो भी इसी सीन से निकल करके आती है। जब श्री कृष्ण अश्वत्थामा को उठा करके फेंक देते हैं तो वो जाकर के एक हाथी से टकराता है, और अश्वत्थामा के फोर्स से वो हाथी भी पीछे खिसक जाता है। और अगर आप लोगों को याद हो तो महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए पांडवों ने अफवाह फैलाई थी कि उन्होंने अश्वत्थामा को मार दिया है, जबकि उन्होंने एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा था। और उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए और पांडवों ने उनकी हत्या कर दी। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वही हाथी है जिसका नाम भी अश्वत्थामा है। नंबर 8 पे जो डिटेल है उसके बारे में अधिकतर लोगों को पहले से ही पता होगा कि महाभारत के जितने भी सीन्स में बिग बी के जिस यंग वर्जन को दिखाया गया है वो AI क्रिएटेड था। और इसका ग्लिच हम मूवी में भी देख सकते हैं, क्योंकि जब जब अमिताभ बच्चन अपनी डायलॉग बोलते हैं तो उनका मुंह बहुत ही अजीब तरीके से हिलता है। कोई बात नहीं, इसे तो बहुत सारे लोगों ने इग्नोर भी कर दिया था। तो नंबर 7 पे जो डिटेल है वो भी महाभारत के सीन में से ही उठाई हुई। तो जब उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का समन करते हैं तो वो बाकी टीवी सीरियल्स की तरह अपनी धनुष पे उसको समन ना कर करके जमीन पे पड़े एक छोटे से तिनके में उसका समन करते हैं, जो कि क्लियरली रेफरेंस है पुराणों का, जहाँ पे ये साफ साफ बताया गया कि ब्रह्मास्त्र कोई हथियार नहीं है बल्कि एक मंत्र है, जिसे अगर सिद्ध करके पढ़ा जाए तो एक तिनका भी ब्रह्मास्त्र बन सकता है। और ये चीज हमें मूवी मेकर्स ने साफ साफ दिखाई है। तो नंबर 6 पे जो डिटेल है वो जुड़ी है हमारे प्रभास से। तो मूवी में जब प्रभास की एंट्री होती है तो उसके मुंह पे रोशनी दिखाई जाती है सूरज, और ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि आगे जाकर प्रभास ही सूर्यपुत्र कर्ण निकलेंगे। अपने फ्लैशबैक के सीन्स के दौरान भैरवा ये बताता है कि वो कैप्टन को एक टोकरी में मिला था, और अगर आप लोग भूले नहीं हो तो अधिरथ को भी कर्ण एक टोकरी में ही मिला था नदी में बहता हुआ। तो इसके बाद जो डिटेल है वो भी भैरवा से ही जुड़ी है। तो अपने फ्लैशबैक में भैरवा ये बताता है कि कैप्टन एक पायलट थे और उन्होंने इसे पाल पोस के बड़ा किया है। अगर तुम लोगों को नहीं पता हो तो कर्ण को पाल पोस के बड़ा करने वाले का नाम अधिरथ था, और वो भी एक पायलट, मतलब वो एक ड्राइवर था। तो देख लो भाई, नाग अश्विन सर ने भैरवा और कर्ण के बीच में कितनी ज्यादा सिमिलरिटीज रखी है, फिर भी किसी को नजर नहीं आई। इसके बाद जो डिटेल है, असल में जो सीन है वो जब थिएटर में प्ले हुआ था तो भाई लिटरली गूस बम्स आ गए थे। एक चूतिए बच्चे को छोड़ करके पूरा थिएटर चिल्ला रहा था पागलों की तरह। तो वो सीन था जब दीपिका पादुकोण यानी सुमति जब कॉम्प्लेक्स से बचकर भाग रही होती है तो उसका सामना होता है आग से, एक ऐसी आग से जिससे कॉम्प्लेक्स के सोल्जर्स तक डर गए थे, लेकिन सुमति उस आग से बिना डरे उस आग के बीच में से बिना एनी डैमेज के बाहर आ गई थी। अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ ऐसे डायरेक्टर ने उठा करके मूवी में डाल दिया तो ये चीज़ भी बिल्कुल गलत है। असल में ये सीन भी इंस्पायर हमारे पुराणों से और रामायण से। जब लंका से सीता माता वापस आती है तो उनकी भी अग्नि परीक्षा ली जाती है, और इतनी खतरनाक अग्नि जो कि सोने को भी पिघला दे वो माता सीता को छू तक नहीं पाती है। और वही सेम चीज़ हुई थी सुमिति के साथ। तो इस चीज़ के लिए तो बहुत जोर जोर से तालियां बजाओ। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इस मूवी में जब भी सुप्रीम यास्कन को दिखाया जाता है तो उसके आसपास ये 5 अलग तरह की बॉल्स फ्लोट करते रहते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 5 रिंग्स या फिर 5 बॉल्स रेफरेंस है उन 5 चीजों का जिसके अंदर कली पुरुष का निवास है, और वो 5 चीजें हैं सोना, नशा, हिंसा, जुआ और 6000। यू नो व्हाट आई मीन। तो फाइनली अपन नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। नंबर 1 पे जो डिटेल है उसे एक फन फैक्ट की तरह लेना। तो जब अश्वत्थामा और भैरवा की लड़ाई हो रही होती है तो एक सीन आता है जब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, और उन दोनों का हाथ एक दूसरे से टकरा जाता है, जिसके बाद भैरवा थोड़ा अजीब से रिएक्शन देता है क्योंकि उसको बहुत गंदी लगी थी। ये सीन जब मूवी में आया था तो मेरे आसपास के लोग बहुत जोर जोर से हंसे थे।
लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो कल की 2898 मूवी का नाम जब प्रोजेक्ट के था और उसका पोस्टर रिलीज हुआ था तो सबसे पहला पोस्टर यही सीन था। मतलब कि एक तरफ अश्वत्थामा का हाथ और एक तरफ प्रभास का हाथ, और दोनों गोकुर व जीटा की तरह एक दूसरे के हाथ में हाथ मेरा मतलब दोनों एक दूसरे को वो दे रहे थे। वेल, जब मैंने ये पोस्टर देखा तो मुझे बहुत ग्लोरियस सा फील हुआ, लेकिन जब मैंने मूवी देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा फनी फील हुआ। वेल, इस सीन के लिए तो नाग अश्विन सर के लिए रशियन मंगाई जाए। तो अपना वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना मन हो तो। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, मतलब कोई भी, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जैसे कि तावड़े में साइकिल चलाने से माथा क्यों दुखता है।